हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो उनके पास सब्जेक्ट होता है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। उसकी यूनिट फर्स्ट है साइकोलॉजी एंड लर्नर। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी साइकोलॉजी एंड लर्नर। इसमें आप मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है यूनिट फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेना और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखें कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता क्या है। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा जाननी होगी। प्राचीन समय की तुलना में आजकल विद्यालयों महाविद्यालयों में मनोविज्ञान का जो प्रचलन है वो बढ़ गया है। पहले के समय में क्या होता था, साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र मतलब कि फिलॉसफी का ही अंग माना जाता था। आत्मा, मन और व्यवहार से जुड़ा यह विषय रहस्यमय और अवैज्ञानिक था। दर्शन शास्त्र को ही निश्चित रूप से मनोविज्ञान का जन्मदाता माना गया है। फिलॉसफी इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। विज्ञान के विकास के साथ साथ ही क्या हुआ, मनोविज्ञान का स्वतंत्र रूप से अध्ययन होने लगा और खोज भी की जाने लगी। तो सबसे पहले आपको मनोविज्ञान के बारे में ये बताना है वो होता क्या है, साइकोलॉजी है क्या, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे अर्थ और परिभाषाओं पे। आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन उसका लिखना होता है। इससे पहले मीनिंग की बात करेंगे। मनोविज्ञान जो है आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगो। साइको मतलब होता है आत्मा, लोगो मतलब होता है ज्ञान, मतलब आत्मा का अध्ययन। हम इसमें क्या करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द सोल। अब देखते हैं हम परिवर्तन की अवस्थाएं। तो साइकोलॉजी की परिभाषाओं में आने वाले परिवर्तनों की 4 अवस्थाएं है। पहली कौन सी हो जाती है, फर्स्ट स्टेज। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया है किसमें, फर्स्ट स्टेज में। और सेकंड स्टेज में क्या बताया गया है, इसको कहा गया है मन का विज्ञान। थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें चेतना का विज्ञान कहा गया है। इसको सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित पुस्तक मनोविज्ञान का सिद्धांत, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत किसकी पुस्तक है, विलियम जेम्स की। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। इससे पहले देखें तो विलियम वुंट ने जर्मनी के शहर लिप्जिंग में 1879 में विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला बनाई। इन्होंने चेतना के विज्ञान की परिभाषा का भी समर्थन किया था। फोर्थ स्टेज की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने व्यवहार का नियम आया। पहला प्रयत्न किसने किया, अंग्रेज मनोवैज्ञानिक विलियम जो है मैकडूगल ने किया 1905 में। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इन्होंने कहा मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करता है। ये मैकडूगल ने कहा है। आजकल मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। ये किसने कहा है, ये एनएल मन ने कहा है और ये लिखा है किस सन में इन्होंने कहा है, ठीक है। मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों को उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। वुडवर्थ ने कहा है और किसने कहा है, मार्किस ने। 1945 में वुडवर्थ ने कहा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपना आत्मा का परित्याग किया और फिर मन और चेतना को भुला दिया। अब भी व्यवहार से क्या है, यथाविधि बना हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी फोर्थ स्टेज में आ जाता है। अब आ जाती है कुछ डेफिनेशन में, जैसे क्रो ने क्या क्या है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। इतना आपने ये बता दिया मनोविज्ञान के बारे में। अब बात कहाँ की करेंगे, मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित है, सत्य की खोज पर बल देती है, खोजी प्रकृति है, सिद्धांतिक और प्रयोगात्मक पक्ष आते हैं। इसके स्कोप कहाँ पे है, तो सामान्य विज्ञान आ जाता है, असामान्य मनोविज्ञान, निदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान जिसको पैरासाइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके जांच का प्रयत्न कि मृत्यु के बाद भी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का अस्तित्व रहता है या नहीं। अपराध मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इनके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे कि इन सब में होता क्या है। मनोविज्ञान की उपयोगिता की पहले हम बात कर लेते हैं। कहाँ का उपयोगिता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में है, आत्म विकास में है, विश्व शांति में है, सैन्य विज्ञान में है, निर्देशन और परामर्श में है, राजनीति के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, व्यापार, कानून और अपराध के क्षेत्र में है इसकी उपयोगिता। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सामान्य मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की शाखा में सामान्य परिस्थिति में आचरण करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण, व्यक्तित्व, बुद्धि, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। सामान्य व्यक्ति के व्यवहारों और गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान में क्या होता है, असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार व मनोदशा का अध्ययन होता है। मानसिक रोग होते हैं, भावना ग्रंथि, फोबिया, द्वैस्वप्न, मनोविश्लेषण और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारणों और अनेक उपाय समाधान खोजे जाते हैं। निदानिक मनोविज्ञान में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो असामान्यताएं है, साइकोसिस या मतलब जो साइकोसिस का मतलब क्या होता है, मनोविकार या कोई पागलपन, और न्यूरोसिस मतलब मानसिक बीमारी, इसमें व्यक्ति दुखी रहता है, और तंत्रिका विकार भी इसको कहते हैं। इनके उपचार में निदानिक मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। निदानिक मनोविज्ञान को कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के निदान में। जो फ्रायड है इस मनोविज्ञान के क्या है, प्रमुख वैज्ञानिक। सामाजिक मनोविज्ञान में क्या होता है, सामाजिक परिवेश का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, नेतृत्व, शहरी भीड़, प्रेरणा, सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों का अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान की बात करते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान कर्मियों के चयन, जो कर्मी होते हैं उनके चयन, प्रशिक्षण, स्थापना से संबंधित अध्ययन करता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या आता है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं और उनके विकासात्मक कार्य को जानने में इसमें सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को समझने में, स्वयं के कार्यों को समझने में, सामाजिक संबंधों को समझने और शिक्षण विधियों के सुधार में सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं, बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चैतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान की बात करते हैं तो पशुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है नियंत्रित परिस्थितियों में। इसको हम तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। पशु और मानव के व्यवहार की तुलना करता है। जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पे किया था, स्किनर ने चूहे और कबूतर पे किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। तो इन सब का प्रयोग जो है पशु मनोविज्ञान के अंदर ही आते हैं। परम मनोविज्ञान जैसे मैंने आपको पहले बताई दिया, नया विकसित मनोविज्ञान है। असाधारण और चमत्कारिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और उनमें ये व्यवहारों का अध्ययन करके गुत्थियों को सुलझाने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसका जो संस्थान है वो राजस्थान में है। अपराध मनोविज्ञान क्या है कि व्यक्ति की मनोदशा और व्यवहार का अध्ययन कर अपराधी का पता लगाना और अपराध के कारणों का पता लगाकर उसके आचरण में सुधार लाना अपराध मनोविज्ञान के अंदर आता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा विशेष मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अध्ययन, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब बात जाते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट की। शिक्षा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इसमें अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, शैक्षिक मनोविज्ञान जैसे आप आगे पढ़ोगे तो उसमें शिक्षा के पता होना चाहिए। तो शिक्षा शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु से हुई है। शिक्षा में आप प्रत्यय लगाकर शिक्षा बनता है। शिक्षा मतलब होता है सीखना है, विद्या प्राप्त करना। अंग्रेजी का जो शब्द है एजुकेशन, इसका जो व्युत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा एडुकेटम से हुई है, जिसका क्या होगा, हम संधि विच्छेद करें तो ई प्लस डुको होता है। ई मतलब अंदर से, डुको मतलब बाहर निकालना। एजुकेशन का अर्थक्रम देखें तो अंतर्निहित शक्तियों के प्रस्फुटित होने में सहायक होना। अरस्तु के अनुसार देखें तो शिक्षा का अर्थ क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं तो मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान किसने कहा, गैरेट ने कहा है। विलियम मैकडूगर की 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है, आउटलाइन साइकोलॉजी है फर्स्ट। तो सेकंड की बात करें तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब मैं नोट्स आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, और अच्छे से अपने नोट्स देख लेना है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें सिर्फ हमने साइकोलॉजी एंड लर्नर वाला पार्ट आपको करा है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं सारी कराऊंगी तो वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के नोट्स दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेना, इनको अच्छे से लर्न करना है एंड एग्जाम में अपना आंसर लिख देना है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना है। मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमएड का और बीएड की साइंस सब मैं आपको सारा कुछ कराऊंगी। तो आपको नोट्स अच्छे से देखने हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं। और ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि फ्लो चार्ट में जो है ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, अदरवाइज मैं इंस्टा पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है कीर्ति गोयल 37। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगी।